आतंकवाद नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी के दिल में एक बहुत ज़्यादा दुख है। मेरे कई मित्र तो ऐसे हैं कि रातों को भी नहीं सोए जिस दिन से ये मामला सुना कि यदि कोई झगड़े की बात करता है या बहलाने फुलसाने की बात करता है तो पहली बात तो मुसलमान उनके बहकावे में ना आए। आज जो वक्त है वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का वक्त है, ना कि एक दूसरे के भाइयों को पीड़ित करने का वक्त है। तो पीड़ित न किया जाए। पूरे देशवासियों से मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि कोई किसी को उत्पीड़न न करे, ना मुसलमान और ना हिंदू भाई। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। इस समय मौजूद हूँ गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद में गुड लक सलमानी की ओर से यानी कि एक कैंडल मार्च निकाला जाता है 28 शहीदों के याद में। पूरे रास्ते आप देख सकते हैं कि कैंडल मार्च में किस तरह से गमगीन माहौल और शहीदों को याद करते हुए पुल यानी कि पहलगाम को लेकर जो आतंकवादी घटना हुई उसकी कड़ी निंदा की गई और साथ ही साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ साथ कैंडल मार्च आगे बढ़ता रहा। बड़ी संख्या और हर चेहरा गमगीन आपको नज़र आ रहा है। थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं क्योंकि जिस समय कैंडल मार्च चलता है उसके बाद में कुछ दूरी पर जाके कैंडल यानी कि लगाकर शहीद स्थल पर या कुछ ऐसी जगह पर जहाँ के क्षेत्र की वो अमन चैन के यूँ कहा जाए कि पुरखों की एक ऐसी जगह होती है जहाँ से कि शूरवीर का इतिहास बताया जाता है। मुस्तकीम साहब, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आपने अपने गुड लक सोसाइटी की ओर से कैंडल मार्च निकाला है, कितना लंबा रहा ये तकरीबन 3-4 किलोमीटर का फासला रहा वहाँ से यहाँ तक आने में हमें। और ये सारे हिंदुस्तानी को जब से ये मामला बना है, जब से ही हर आदमी को दुख है। मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी के दिल में एक बहुत ज़्यादा दुख है। मेरे कई मित्र तो ऐसे हैं कि रातों को भी नहीं सोए जिस दिन से ये मामला सुना। तो जब इस तरीके का मामला देखा तो मेरे दिल में भी एक बात जागी कि हम भी एक सलमानी, हम समाज में एक मैसेज हम भी दें, समाज को, देश को मैसेज दें और देना भी चाहिए। हर हिंदुस्तानी का एक कर्तव्य बनता है। और अल्लाह का शुक्र है मैंने जिसको याद किया, सभी समाज के लोग ये गैर मुस्लिम भी और मुसलमान भी सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मार्च में हिस्सा लिया है। सबने जानना यह था कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसकी आप कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, पर बात ये आती है कि उस हमले के बाद में बहुत सारी घटनाएं और बढ़ गई हैं। जी, जो इस तरीके की घटनाएं बढ़ गई हैं उस चीज़ के लिए तो सर गृह मंत्री का काम है। ये गृह मंत्री देखेंगे इन कामों को जो घटनाएं घट रही हैं। अपील करते हैं सबसे, बिल्कुल शांति की, हर तरीके की शांति की अपील करता हूं मैं। ये जहीर साहब, आप भाई नेता हैं और क्षेत्रीय नेताओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है, आपका कैंडल मार्च में हम शामिल हुए हैं, तो क्या संदेश है आपकी ओर से? देखिए, हमारी तरफ से ये संदेश है सभी लोगों की और समस्त हिंदुस्तान के मुसलमानों से हम अपील करते हैं कि यदि कोई झगड़े की बात करता है या बहलाने फुलसाने की बात करता है तो पहली बात तो मुसलमान उनके बहकावे में ना आए। अल्लाह का शुक्र है मुसलमान हिंदुस्तान में मजबूरी से नहीं रहता, मजबूती से रहता है। गूगल सर्च कर लो, 33% का बेनामे से मुसलमान हिंदुस्तान से मालिक है। मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं जो इस तरह की घटना करके मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कि वो ये हरकतें छोड़ दें। हमारे हिंदू भाई भी हैं, हमारे मुसलमान भाई भी हैं। यदि किसी की जान की हानि इनमें से होती है तो हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम इंसानियत जानते हैं। वो लोग हैमान हैं, ना वो हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। 1% 2% लोग ऐसे हैं जो हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ाना चाहता है। मेरी सभी मुसलमान और हिंदुओं से ये अपील है कि हमेशा भाईचारे से रहो। अगर कहीं कोई इक्का दुक्का घटना किसी हिंदू भाई के साथ होती है उसका विरोध करो और किसी मुसलमान के साथ होती है उसका विरोध करो। हम सब साथ हैं और इंशाअल्लाह हमेशा साथ ही रहेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। कुल मिला के बात यही आती है कि जैसे जैसे पहलगाम हुआ उसके बाद में यानी कि गृह में ही यानी कि देश के अंदर ही ऐसी घटनाएं सामने आने लगीं जो लगातार सब्जी वालों पे हमला, बाल काटने वालों पे हमला, फल बेचने वालों पे हमला, कपड़ा बेचने वालों पे हमला, उनकी जात धर्म पूछ के वही घटनाएं जो वैसे पहलगाम में हुई वही यहाँ दोहराने जाने लगी। शकील, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आप सब लोग यानी कि कैंडल मार्च निकाल कर आतंकवाद का विरोध कर रहे हो, पर साथ ही साथ ये भी एक सवाल बनता है कि आतंकवाद तो एक तरह से गृह में भी फैल रहा है, तो उसका मुकाबला कैसे करोगे आप लोग?
देखिए, समस्त मुस्लिम समाज का हमेशा एक ही संदेश रहा है पत्रकार महोदय, अमन और शांति। और अमन और शांति से ये लगभग अब से आज़ादी के बाद से अब तक मुस्लिम समाज अमन और शांति से रहा है। लेकिन हमारे उलेमा इकराम से लेकर आज तक केवल और केवल दिल्ली से लेकर शानपुर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं बचा था जो हमने कुर्बानी नहीं दी हो, जो हमारे उलेमाओं को ना लटकाया गया हो। तो वो आज तक हम उनके वंशज हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है। आज हमारे परिवार पर, ये हमारा देश, ये देश नहीं है, हमारा परिवार है, हमारे परिवार पर हमला करके हमारे भाइयों के साथ में इस तरह की दुर्घटना करके वो चैन से सो जाएंगे, सोने नहीं देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। रहा सवाल आपका सवाल कि देश के अंदर जो सब्जी वालों को लेकर, कपड़े वालों को लेकर जिस तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं, मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि आप सभी हमारे भाई हैं। अब से पूर्व 20 साल में चले जाइए, पूर्व में देखिए हमारे बुज़ुर्ग कैसे बैठते थे, किस तरह से एक दूसरे से लेन देन हुआ करता था। इन सब चीज़ों को छोड़ करके मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, सम्मानित साथियों, आज जो वक्त है वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का वक्त है, ना कि एक दूसरे के भाइयों को पीड़ित करने का वक्त है। तो पीड़ित न किया जाए। पूरे देशवासियों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि कोई किसी को उत्पीड़न न करे, ना मुसलमान और ना हिंदू भाई। आप सब हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, सब ही एक हैं। क्योंकि जब बात करते हैं डीएनए की, बात करते हैं उस दौर की जब सब इकट्ठा हो रहे थे, तो कुल मिला के बात यही है कि ये अब भेदभाव क्यों? क्या राजनीतिक भेदभाव है ये धार्मिक भेदभाव है? ये वो भारत है जिसे सबने मिलकर बनाया है। जिले साहब जानना ये चाह रहा था कि जिस तरह से आप लोगों ने ये कैंडल मार्च निकाला है, इससे पहले भी निकाला या अभी आगे कुछ और भी विरोध करने का इरादा है? नहीं, ये पहली बार तो यहाँ पे निकला। एक हमारे गांव में भी निकला था, उसमें भी मैं शामिल था। जो हमारे गांव के लोगों ने निकाला, सब समाज के लोग थे उसमें, हिंदू मुस्लिम सब थे, मैं उसमें भी था। और ये आज मैं दूसरी बार इसमें आया हूँ। और इसमें आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान को भाईचारे का पैगाम दिया जाए। जो ये घटना हो रही है, ये घटना तो पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है। पहले कोरोना टाइम में भी ये सब्जी वालों को भगाना, ये सब ये पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं है आज ही हुआ है। लेकिन अब कुछ ज़्यादा तादाद बढ़ गई है। और ये छोटी छोटी घटनाएं जो बहुत बड़ा रूप लेती, देश के लिए और देश हित के लिए बहुत ही घातक होगा। इसीलिए सभी से अपील है, जितने भी हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोग हैं, सबसे अपील है, मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तन मन धन से उनके साथ रहें। अपने देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो दें। अगर बॉर्डर पर जाकर लड़ना भी पड़े तो अपने बच्चों को रेज ना करें, वहाँ पर भेजें। मेरे यही कहना है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि कम से कम 1 किलोमीटर के आसपास कैंडल मार्च चला। इस कैंडल मार्च के अंदर मैं देख रहा था चलते चलते कि किस तरह से, आप विजुअल फिर दोबारा से देखिएगा कि किस तरह से शांति के साथ सब लोग चल रहे हैं। इसमें ना पहचान पड़ रही मुसलमान की, ना हिंदू की, ना किसी की भी पहचान नहीं पड़ रही है। सब एक ही नज़र आ रहे हैं, वे हैं हिंदुस्तानी होने का परिचय दे रहे हैं और साथ ही साथ अमन की बात कर रहे हैं। इसी तरह के मामले और जो आगे बढ़े हैं तो उनको रोकने के लिए भी यहाँ खड़े होकर सब के सब अपील कर रहे हैं। तो ज़रूरी है यही कि जिस तरह से गृह के अंदर, मैं कह रहा हूँ ना, गृह भारत के अंदर पहलगांव होने के बाद, यानी कि आतंकवादी घटना घटने के बाद जो वीडियो पानी की तरह तैर रही हैं सोशल मीडिया पर, गरीब लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इनको आप सब ने ही रोकना होगा। अगर लगता है कि कोई रोक नहीं पाएगा तो पुलिस आपके साथ है। आपके नज़दीकी थाना होता है, तुरंत यानी कि वीडियो को वायरल करने की ना सोचें, पुलिस को पहले बताएं और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें जो धर्म का नाम लेकर, जात बिरादरी का नाम लेकर एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करता है। इससे देश नहीं, पूरी दुनिया में देश का नाम बदनाम होता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।